गोपनीयता का खेल, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या आ गई। दरबारियों ने शिकायत की कि उनका सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण संदेश कहीं से लीक हो गया था। संदेश में कुछ विशेष निर्देश थे जो केवल राजा के दरबारियों और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही पता होने चाहिए थे। अकबर ने गंभीरता से इस समस्या को सुना और उसकी जांच के लिए तुरंत एक बैठक बुलाई। बैठक में अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, कोई नहीं जानता था कि यह संदेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, फिर यह कैसे लीक हुआ? इसे जानने की मेरी पूरी कोशिश है और मैं जानता हूं कि एकमात्र तरीका केवल सच्चाई को जानने के लिए है। सभी दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका सही जवाब नहीं था। तभी बीरबल खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, इस गुप्त संदेश के लीक होने के कारण को समझने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कदम उठाने होंगे। अकबर ने बीरबल की ओर ध्यान दिया और पूछा, क्या तुम इस समस्या का समाधान जानते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमें गोपनीयता और विश्वास के खेल को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम इसे सही तरीके से खेलेंगे, हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उसने उसे पूरी जिम्मेदारी दी कि वह इस समस्या का समाधान निकाले। बीरबल ने विचार किया कि एकमात्र तरीका यह होगा कि वह सबको यह महसूस कराएं कि वे किसी गुप्त योजना का हिस्सा हैं और उन्हें खुद ही अपनी जानकारी से जुड़ी बातों का खुलासा करने की कोशिश करनी होगी। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया, महाराज ने एक नई योजना बनाई है। अब से हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि वह एक विशेष योजना का हिस्सा है और हमें एक गुप्त संदेश भेजना होगा जो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचे। बीरबल ने सबको बताया कि वह इस बार संदेश को और भी गुप्त रखने का तरीका जानता है, जिससे कोई भी उसे लीक नहीं कर सके। लेकिन उसके लिए उन्हें अपने साथियों के बारे में पूरी जानकारी देने की आवश्यकता होगी। बीरबल ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो इस गुप्त संदेश को संभालने का जिम्मा लेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उसकी बातों को सुन रहे थे। बीरबल ने सबको एक एक करके संदिग्ध किया, जिससे सभी को यह लगा कि बीरबल के पास सच में कोई महत्वपूर्ण योजना है। बीरबल ने फिर धीरे धीरे यह महसूस कराया कि दरबारियों को बिना सोचे समझे अपनी राय नहीं देनी चाहिए। वे किसी के बारे में बिना पूरी जानकारी के कुछ भी न कहें। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब हमें यह देखना होगा कि कौन व्यक्ति इस खेल में सच्चाई का पालन करेगा और कौन अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए गुप्त जानकारी लीक कर देगा। अकबर ने बीरबल की योजना को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, यह बहुत दिलचस्प तरीका है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे लागू करते हो। अगले दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उसने एक गुप्त संदेश तैयार किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण आदेश था जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को जानना था। बीरबल ने संदेश को सब दरबारियों के बीच बांट दिया और हर एक से यह सुनिश्चित किया कि वह इसे गुप्त रखे। लेकिन बीरबल ने संदेश में कुछ ऐसा लिखा था जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति को लगेगा कि वह कोई खास कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक सामान्य आदेश था। जब अकबर ने देखा कि सभी दरबारी एक दूसरे से उस संदेश के बारे में बात कर रहे थे, तो उसे समझ में आ गया कि अब वह व्यक्ति को आसानी से पहचान सकता था जिसने संदेश को लीक किया था। बीरबल की योजना ने काम किया। एक दरबारी ने जल्दी से अपने विश्वासपात्र को यह जानकारी दी थी और वह वही था जिसे अकबर की नजर में संदेह था। अकबर ने उस दरबारी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने संदेश लीक किया है ना? दरबारी ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, यह सरासर झूठ है। लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल के खेल ने तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर दिया। तुमने गुप्त संदेश को लीक किया,
और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह खेल केवल एक तात्कालिक परिणाम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। गोपनीयता और विश्वास का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सच ही कहा। यह न केवल इस दरबारी के लिए एक पाठ था, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है कि किसी भी परिस्थिति में गोपनीयता और विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह घटना अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई, जहां सभी दरबारी अब अपनी जिम्मेदारियों को अधिक गंभीरता से लेने लगे। और बीरबल, जो अकबर के साथ हमेशा सच की राह पर चलता था, ने यह साबित कर दिया कि उसे किसी भी स्थिति में न केवल बुद्धिमानी से निर्णय लेने की कला आती है, बल्कि उसे विश्वास और गोपनीयता के खेल में भी महारत हासिल है। इसके बाद एक बार अकबर अपने दरबार में बैठा था और वह किसी नए निर्णय पर विचार कर रहा था। तभी दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने अकबर के सामने घुटने टेकते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। अकबर ने उत्सुकता से व्यापारी को देखा और पूछा, क्या वह सूचना राज्य के हित में है? व्यापारी ने हामी भरी और कहा, महाराज, मैंने एक ऐसा विशेष औषधि का पौधा पाया है जिसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। यह औषधि हमारे राज्य को समृद्ध बना सकती है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इस औषधि का प्रमाण है या सिर्फ बातें कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, इस औषधि के प्रभाव को मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। यह अत्यंत शक्तिशाली है और मुझे विश्वास है कि यह आपके राज्य के लिए लाभकारी साबित होगा। अकबर ने व्यापारी की बातों पर विश्वास किया और उसने आदेश दिया, यह महत्वपूर्ण सूचना है। हम इसे जांचेंगे और यह निर्णय लेंगे कि इस औषधि को राज्य में कैसे लाया जाए। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे व्यापारी की बातों का विश्लेषण करने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि वह किस प्रकार की औषधि की बात कर रहा है और क्या वह सच में प्रभावी है या नहीं। व्यापारी ने फिर वही बातें दोहराई, लेकिन बीरबल को थोड़ा शक हुआ। बीरबल ने सोचा कि उसे इस औषधि की असलियत जानने के लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे। उसने व्यापारी से यह कहकर औषधि का नाम पूछा, क्या तुम मुझे उस औषधि के पौधे के बारे में और जानकारी दे सकते हो? व्यापारी ने जवाब दिया, यह औषधि पौधा बहुत दुर्लभ है और इसे केवल दूरदराज के जंगलों में पाया जाता है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम इसे जांचेंगे, लेकिन हमें समय चाहिए। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में अपने जासूसों को भेजा और व्यापारी द्वारा बताई गई जगहों पर औषधि का पता लगाने की कोशिश की। कई दिन तक बीरबल के जासूसों ने कोई ट्रेस नहीं पाया। एक दिन बीरबल ने व्यापारी को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, तुमने जो बताया था वह सही नहीं था। तुम्हारे कहे अनुसार उस औषधि का कोई निशान नहीं मिला। व्यापारी घबराया हुआ था और उसने कहा, महाराज, मेरी बात पर विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सच जानते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी को झूठ बोलने की अनुमति नहीं है, खासकर हमारे दरबार में। अकबर ने सब कुछ सुनने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा इरादा साफ नहीं था। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुम्हारी चालाकी को पकड़ लिया। व्यापारी ने झुकते हुए माफी मांगी और बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। अकबर ने उसे चेतावनी दी कि आगे से वह किसी को धोखा देने का प्रयास न करे। इसके बाद बीरबल ने सबको यह सिखाया कि किसी के झूठी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए सही तरीके से काम करना चाहिए।
इस घटना से सभी ने यह सीखा कि झूठ कभी भी कोई अच्छी नतीजे नहीं देता और सच्चाई हमेशा विजय प्राप्त करती है। इसके बाद व्यापारी को अकबर के दरबार से बाहर करते हुए बीरबल ने अपने तरीके से समझाया कि झूठ और धोखा केवल कुछ समय तक ही काम करते हैं, लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। व्यापारी ने शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उसने यह भी जाना कि अकबर और बीरबल की समझदारी से बचना आसान नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही किया बीरबल। तुमने व्यापारी की मंशा को पहचान लिया और हमें समय रहते सच बताकर हमें नुकसान से बचाया। अब से हम सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, सत्य हमेशा हमारे साथ होता है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यह व्यापारी भी धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चालाकी हमें समझ में आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए मैं हमेशा तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। तुम्हारी तरह कुछ और लोग होते तो वे सच को जानकर भी चुप रहते, लेकिन तुमने न केवल व्यापारी को बेनकाब किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हम कब और कैसे सच को सामने लाना चाहिए। अब व्यापारी ने अपनी गलती समझी और वह अकबर से माफी मांगने के लिए वापस आया। वह जानता था कि अकबर के दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी की कदर होती है। उसने अपनी झूठी बातें स्वीकार की और यह वादा किया कि वह आगे कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अकबर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह चेतावनी भी दी कि वह हमेशा सच्चाई से ही काम करे। यह घटना दरबार में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने न केवल एक धोखेबाज व्यापारी को सजा दिलवाई, बल्कि सबको यह सिखाया कि कभी भी किसी की बातों पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किसी का भला करना है तो उसे ईमानदारी और सत्य की राह पर चलना चाहिए। अब अकबर और बीरबल के दरबार में किसी को भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। लोग समझ चुके थे कि यहाँ सच ही सर्वोपरि है। बीरबल ने भी यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका सत्य को सामने लाना है। इस कहानी का संदेश बहुत साफ था। ईमानदारी, सत्य और विवेक का पालन करने से न केवल आप अपनी राह पर सही रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। अगली कहानी, समझदारी का पैमाना, अकबर और बीरबल की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल भी उनके पास खड़े थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सभी लोग बात करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप तो मुझे बहुत बड़ा मान देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे दिल में होता है। अकबर ने बीरबल से एक चैलेंज पूछा, तो फिर क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दरबार में कौन सबसे अधिक नासमझ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे नासमझ व्यक्ति वह है जो अपने आप को सबसे समझदार मानता है। अकबर हैरान हुए और बोले, क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं नासमझ हूँ? बीरबल मुस्कुराए और कहा, नहीं महाराज, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। अकबर ने सोचा कि बीरबल फिर से कोई चालाकी करने वाला है। उन्होंने एक नई योजना बनाई। अकबर ने घोषणा की, आज रात को दरबार में एक नई प्रतियोगिता होगी। जो भी दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति होगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इस घोषणा से सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपनी अपनी समझदारी को साबित करने की योजना बनाने लगे। बीरबल को भी यह चुनौती मिली थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कुछ अलग होगा। रात को दरबार में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा,
आज रात हर किसी को अपनी समझदारी साबित करनी होगी। आप में से कोई भी सबसे बड़ी पहेली हल कर सकता है तो उसे ही इस इनाम से नवाजा जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और दरबारी एक एक करके अपनी पहेलियां और समस्याएं अकबर के सामने पेश करने लगे। किसी ने गणित की पहेली दी, किसी ने भौतिकी की, तो किसी ने इतिहास से जुड़ी एक कठिन सवाल पूछा। लेकिन हर सवाल का हल बीरबल के बिना कोई नहीं कर पा रहा था। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप कहते हैं कि हमें अपनी समझदारी साबित करनी है। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो पहले ही अपनी समझदारी से सभी को चौंका दिया है बीरबल। अब देखना यह है कि तुम क्या करते हो। बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोला, महाराज, असली समझदारी तो हम में से किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब हम यह समझने लगते हैं कि हम सब जानते हैं, तब असल में हम सबसे ज्यादा नहीं जानते। सबसे समझदार वही है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। असल में समझदारी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाने में है। इस कहानी से अकबर ने यह समझा कि सच्ची समझदारी किसी एक चीज में निहित नहीं होती, बल्कि यह एक जीवन भर की यात्रा है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की रहस्यमय परख। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन बहुत उदास था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके दरबार में कोई ऐसा नहीं है जो उनके दिल की बात समझ सके। वे बीरबल से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका मन कुछ ऐसा चाहता था कि वे बीरबल के सामने अपने दर्द को बिना किसी शब्द के दिखा सकें। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल की समझदारी और सूझबूझ से एक नई तरह की चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अलग तरह की चुनौती देने जा रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाते रहते हैं, तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। अकबर ने एक पोटली बीरबल के सामने रखी और कहा, इस पोटली में कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिखाए बिना मुझे बताना होगा कि इसमें क्या है। अगर तुम सही सी जवाब दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने पोटली को देखा, लेकिन उन्होंने उसे बिना खोले ही उसका विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने पोटली को उठाया, उसकी हलचल को महसूस किया और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस पोटली में कोई ऐसा चीज है जो बहुत मुलायम और हल्की है। शायद यह रुई या कपास हो सकती है। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत सही अनुमान लगाया, लेकिन तुमने इसे खोला नहीं, तो तुम कैसे जान पाए कि इसमें क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान और समझदारी केवल चीजों को देखने या महसूस करने में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से समझने में होती है। अगर हम खुद को शांत रखते हैं और दिल से सोचते हैं, तो हमें सच्चाई का एहसास हो जाता है। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने केवल अपनी सूझबूझ से ही यह सब नहीं बताया, बल्कि उनके दिल की शांति और परख ने उन्हें सही निर्णय पर पहुंचाया। अकबर ने अपनी पूरी ताकत और दिल से बीरबल को सम्मान दिया और उनके इस अद्वितीय दृष्टिकोण की सराहना की। वह दिन अकबर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अकबर ने महसूस किया कि जीवन में समझदारी केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि शांत मन और संतुलित विचारों से आती है। बीरबल की यह कहानी उसे हमेशा याद रही और वह हमेशा अपनी समस्याओं को शांत मन से हल करने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास पहले से होता है,
बस हमें उसे समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच की यह घटना महल में एक नई दिशा लेकर आई। अकबर ने खुद महसूस किया कि बाहरी सफलता और मानसिक शांति में फर्क होता है। बीरबल के द्वारा दी गई शिक्षाओं ने अकबर को यह समझने का मौका दिया कि जीवन की असली खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती हैं। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर बीरबल को अपने पास बुलाया। वे बीरबल से एक और सवाल पूछना चाहते थे ताकि उनकी समझदारी और अधिक गहरी हो सके। अकबर ने कहा, बीरबल, पिछले दिनों मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुम्हारे उत्तर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आज मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जो एक इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है? बीरबल मुस्कुराए और थोड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज जीवन में संतुलन है। संतुलन से मेरा मतलब है कि जब हम अपनी इच्छाओं, कर्मों और मन की शांति के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। संतुलन का मतलब सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की शांति को संदर्भित करता है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर उनके उत्तर पर विचार करने लगे। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। संतुलन ही वह चीज थी जो हर जीवन को स्थिर और खुशहाल बना सकती थी। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, संतुलन में सब कुछ है। जब हम अपनी इच्छाओं को संयमित करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपनी खुशियों को साधारणता में ढूंढते हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में सुखमय बनता है। बीरबल ने कहा, महाराज, संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखें तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। अकबर को बीरबल की बातों में गहरी समझ आई और उन्होंने अपने शासन और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने मंत्रियों से भी यही सिखाया कि यदि संतुलन के साथ काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर निर्णय सही साबित होता है। अकबर और बीरबल की यह बातचीत न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई विचारधारा लेकर आई। लोग अब सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगे। यह सोच साम्राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंची और अकबर के राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में यह घोषणा की कि संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, तभी हम सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। बीरबल की समझदारी और अकबर की विचारशीलता ने पूरे साम्राज्य में एक सकारात्मक बदलाव लाया। लोग अब जीवन को संतुलन के नजरिए से देखने लगे और इससे अकबर के शासन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह से अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि संतुलन न केवल जीवन की खुशियों का आधार है बल्कि यह एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का आदर्श राज्य। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और राज्य की स्थिति पर विचार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनका राज्य समृद्ध तो है, लेकिन क्या यह सच में आदर्श राज्य बन पाया है? क्या लोग यहाँ खुश हैं? क्या हर नागरिक को न्याय मिल रहा है? ये सवाल उनके मन में उमड़ रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा राज्य आदर्श है? क्या हम हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श समाज बना पाए हैं? क्या यहाँ हर व्यक्ति खुश है और उसका न्याय होता है?
बीरबल ने ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप जब तक इस सवाल का सही उत्तर नहीं पाते तब तक आपको खुद ही यह अनुभव करना होगा कि आदर्श राज्य क्या होता है। अकबर थोड़े चौंके, कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, यदि हम अपने राज्य में एक आदर्श समाज बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को आम लोगों के स्थान पर रखकर देखना होगा। हमें खुद को उनके जूते में रखकर समझना होगा कि वे कैसे जीवन जीते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और दोनों ने यह तय किया कि वे राज्य की यात्रा पर जाएंगे। वे लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे और फिर यह तय करेंगे कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी, महाराज, हमें अपना रूप बदलकर जाना होगा ताकि लोग हमें पहचान न सकें। दोनों ने महल से बाहर निकलकर अलग अलग गांवों और शहरों का दौरा करना शुरू किया। बीरबल और अकबर ने साधारण कपड़े पहने और गांवों में लोगों से मिलने लगे। अकबर ने देखा कि कुछ गांवों में लोग खुश थे, वहीं कुछ गांवों में लोग गहरे दुख में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ जगहों पर सरकारी मदद और न्याय की कमी थी। वहीं कुछ स्थानों पर लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर रहे थे और उन्हें अपनी शिकायतें पूरी तरह से दर्ज करने का मौका मिल रहा था। अकबर ने यह महसूस किया कि एक आदर्श राज्य वही होता है जहां लोग न केवल खुश हों बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं को साझा करने का भी अवसर मिले। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब समझ में आया है। आदर्श राज्य केवल कानून और व्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से भी बनता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, ठीक कहा आपने। आदर्श राज्य वही है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहां न्याय हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां लोग अपने राजा को अपने शुभचिंतक के रूप में देखें। अकबर और बीरबल ने राज्य लौटकर यह फैसला लिया कि वे अब केवल कानून और आदेश पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने राज्य में सार्वजनिक सुनवाई शुरू की, जहां लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं बिना डर के पेश कर सकते थे। राज्य के हर कोने में जलसे आयोजित किए गए, जहां अकबर और बीरबल ने लोगों से सीधे संवाद किया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति में सुधार आने लगा, लोग खुश रहने लगे और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अकबर ने महसूस किया कि यह उसकी शक्ति नहीं बल्कि लोगों की भलाई ही है जो राज्य को आदर्श बना सकती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि आदर्श राज्य केवल अच्छे शासन से नहीं बनता बल्कि एक अच्छा और जागरूक राजा तथा एक जागरूक प्रजा ही उसे आदर्श बना सकती है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह यात्रा अब सिर्फ राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव लेकर आई थी। अब तक जहां अकबर केवल दरबारियों, मंत्रियों और राजकाज में उलझे रहते थे, वहां अब उन्होंने जनता की समस्याओं और उनके दुखों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। अकबर ने यह समझ लिया था कि हर नागरिक की भलाई ही राज्य की असली ताकत है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि आदर्श राज्य तभी संभव है जब हर नागरिक को खुद में एक हिस्सा महसूस हो, जब वे महसूस करें कि उनका राजा उनके साथ है। लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे राज्य के हर व्यक्ति को अपने हक का एहसास हो और उन्हें सच्चे न्याय का अनुभव हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपने सही कहा। आदर्श राज्य में न केवल जनता की भलाई होनी चाहिए बल्कि उस राज्य का कानून भी लोगों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसलिए अकबर ने राज्य में एक नई व्यवस्था लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने यह फैसला लिया कि हर व्यक्ति को उसकी शिकायतें और समस्याओं को सीधे दरबार में पेश करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बीरबल को एक नई समिति बनाने के लिए कहा,
जिसमें जनता की समस्याओं पर सीधे ध्यान दिया जाएगा। समिति का नाम जनता के दरबार रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य की समस्याओं को जनता से सीधे सुनकर उन्हें सही तरीके से हल किया जाए। बीरबल ने इस कार्य के लिए बहुत मेहनत की। वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात करते और उनकी समस्याओं को सुनते। इसके बाद उन समस्याओं का समाधान तलाशा जाता। एक दिन बीरबल एक गांव में गए जहां के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि वहां के तालाब का पानी पूरी तरह से सूख चुका था और फसलें मुरझा रही थीं। इसके कारण पूरे गांव के लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। बीरबल ने स्थिति को गंभीरता से लिया और अकबर को इस समस्या के बारे में बताया। अकबर ने तुरंत उस गांव के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उन किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध किया, जिससे उनका पानी का संकट हल हो गया। इसके बाद बीरबल ने और भी कई गांवों में इस तरह के सुधार लाए। धीरे धीरे राज्य के हर कोने में बदलाव नजर आने लगा। लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा था और उन्हें अब अपनी शिकायतें दरबार तक पहुंचाने का एक स्वतंत्र और सुरक्षित तरीका मिल चुका था। अकबर और बीरबल के नेतृत्व में राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की। लोग अब अकबर को एक आदर्श शासक के रूप में देखने लगे थे और उन्हें विश्वास था कि उनका राजा केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध किया कि एक आदर्श राज्य तब बनता है जब हर नागरिक को अपने हक और अधिकार का पूरा एहसास हो और जब उस राज्य का शासक जनता की भलाई के लिए कार्य करता हो। उनके नेतृत्व में राज्य ने एक नया रूप लिया और यह साबित हुआ कि यदि राजा और प्रजा एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आदर्श राज्य वह है जहां न्याय, सच्चाई और नागरिकों के अधिकारों का पालन किया जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनकर हमारे जीवन में भी प्रासंगिक है। अगली कहानी, बुद्धि का खेल, बीरबल का जादुई हल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राजा का काम कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में आए और अकबर को एक विचारशील नजर से देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल? तुम बड़े गंभीर लग रहे हो, कुछ परेशान हो? बीरबल मुस्कुराए और अकबर के पास आकर बोले, महाराज, आजकल मैं सोच रहा था कि क्या हम लोग अपनी समस्याओं का हल केवल तर्क और बुद्धि से निकाल सकते हैं। कभी कभी लगता है कि बुद्धि ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान दिला सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। कभी कभी हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसमें हम सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे देखना है कि तुम कैसे किसी समस्या का समाधान बुद्धि से करते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। कल दरबार में हम एक खेल खेलेंगे। यह खेल एक बुद्धि का खेल होगा और आपको केवल अपनी सोच और तर्क से इसका हल निकालना होगा। अकबर को यह चुनौती काफी रोचक लगी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी एकत्रित हुए और बीरबल ने एक अद्भुत खेल की शुरुआत की। बीरबल ने सबसे पहले दरबारियों को एक रहस्यमय बॉक्स दिया और कहा, इस बॉक्स में एक ऐसी वस्तु रखी है जिसे बाहर नहीं देखा जा सकता। मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि और तर्क से यह बताएं कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। सभी दरबारी हैरान थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बीरबल ने फिर एक और चुनौती दी। उसने एक रस्सी दी और कहा, अब आप में से कोई एक रस्सी को बिना काटे और बिना मोड़े एक गोल घेरा बनाकर दिखाए।
अब तक कोई भी दरबारी इस चुनौती को हल नहीं कर पाया। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। अकबर ने बीरबल की चुप्पी को समझते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम हमें इसका हल बताओगे? बीरबल ने कहा, महाराज, यह खेल सिर्फ एक उदाहरण था। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी बुद्धि और तर्क से उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह सब एक नायक की तरह अपनी सूझबूझ से समस्या को हल करने पर निर्भर करता है। अकबर को यह बात समझ में आ गई। उसने दरबारियों से कहा, बीरबल ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई का हल केवल सोच और तर्क से ही निकाला जा सकता है। कभी कभी हमें खुद को चुनौती देने और अपनी सीमाओं को पार करने की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने अपनी तरफ से बीरबल को शाबाशी दी और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और तर्क का उपयोग किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए जरूरी है। कभी कभी हमें अपनी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ता है और तभी हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे और उनकी नजरें दूर कहीं गहरे विचारों में खोई हुई थीं। बीरबल को अकबर की चुप्पी देखकर समझ में आ गया कि राजा कुछ चिंतित हैं। वह धीरे धीरे उनके पास गए और पूछा, महाराज, आप बहुत विचारमग्न लग रहे हैं। क्या कुछ चिंता है? अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मुझे समय के बारे में सोचते हुए बहुत उलझन हो रही है। यह समय इतना भागता हुआ सा क्यों होता है? कब हम इसे समझने लगते हैं और कब वह भाग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। यह समय का गूढ़ रहस्य मुझे समझ में नहीं आता। बीरबल हंसते हुए कहने लगे, महाराज, समय वास्तव में एक ऐसा अदृश्य तत्व है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह हमारे हर कार्य और निर्णय में समाहित है। समय कभी रुकता नहीं है, वह लगातार चलता रहता है, लेकिन हम अपनी गलतियों और अपनी व्यस्तताओं में इसे अनदेखा कर देते हैं। अकबर ने गंभीरता से कहा, लेकिन बीरबल, समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्या आप मुझे इस बारे में कोई उदाहरण दे सकते हैं? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, समय को सही ढंग से समझने और उसका उपयोग करने के लिए हमें एक अच्छा उदाहरण चाहिए। एक बार की बात है जब मैं और मेरे कुछ मित्र एक बड़े व्यापारी से मिलने गए थे। वह व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान और धन्य था, लेकिन वह समय की कद्र नहीं करता था। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तो फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है जब मैं और कुछ दरबारी व्यापारी के घर पहुंचे। वह व्यापारी बड़े समृद्ध थे, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सी चीज थी। वह कभी किसी से बात करने के लिए समय नहीं निकालते थे। उनका सारा ध्यान केवल व्यापार और पैसा कमाने में था। जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी और व्यापार के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वह समय का सही उपयोग कैसे करते हैं। हमने उनसे पूछा, आप इतने समृद्ध हैं, आप इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, तो क्या आपके पास समय का सही उपयोग करने का कोई तरीका है? व्यापारी ने हमें कहा, समय को मैं अपनी संपत्ति की तरह देखता हूँ। मैं हमेशा उसे खर्च करता हूँ। यह सुनकर हम चौंक गए। फिर हम उनसे यह पूछने गए कि वे अपने समय का सही उपयोग कैसे करते हैं, और व्यापारी ने हमें कहा कि वह समय को निवेश के रूप में देखते हैं। वह मानते थे कि जितना ज्यादा वह अपने समय का उपयोग करेंगे, उतनी ही बड़ी संपत्ति वे बना सकेंगे। लेकिन वह हमें यह नहीं बता पाए कि उनका समय कितना व्यर्थ जा रहा था।
कुछ समय बाद व्यापारी ने हमें एक व्यावसायिक योजना दिखाई और कहा कि उनके पास एक जादुई तरीका है जिससे समय को सही ढंग से खर्च किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह जादुई तरीका था बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, वह कोई जादू नहीं था। वह बस अपनी दिनचर्या को अच्छे से प्रबंधित करने का तरीका था। लेकिन व्यापारी ने इसे एक जादू जैसा बना दिया ताकि वह दूसरों को प्रभावित कर सकें। हम समझ गए कि अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हमें किसी जादू की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने कार्यों को सही तरीके से करना होगा। जब हम वापस लौटे तो व्यापारी ने हमें एक किताब दी जिसमें वह अपनी दिनचर्या का वर्णन कर रहे थे। वह किताब हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई। हम समझ गए कि यदि हम समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अकबर ने बीरबल की पूरी कहानी सुनी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब मैं समझता हूँ कि समय को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, समय का सही उपयोग जीवन को बेहतर बना सकता है। जो लोग समय की कदर करते हैं वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, और जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे कभी भी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। आज से मैं समय को बेहतर तरीके से उपयोग करने की कोशिश करूंगा। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग हमारी सफलता का मुख्य कारण है। समय एक अदृश्य मूल्यवान संसाधन है जिसे सही तरीके से खर्च करना ही जीवन को बेहतर बना सकता है। बीरबल की बातों ने अकबर को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। वह दिन भर अपने विचारों में खोए हुए थे और समय के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने निर्णय लिया कि वह अब से अपने समय का सही उपयोग करेंगे और वह किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों तक अकबर ने अपने दरबार में कामकाजी दिनचर्या में बदलाव किया। उन्होंने अपने समय का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना शुरू किया। उन्होंने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले की ताकि वे दिन की पहली रोशनी का लाभ उठा सकें। इसके बाद उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि वे भी अपने कार्यों में समय का सदुपयोग करें ताकि कोई भी कार्य समय पर खत्म हो सके। बीरबल ने अकबर के इस बदलाव को देखा और वह बहुत खुश हुए। एक दिन वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, आपने जो बदलाव किए हैं वह बहुत सराहनीय हैं। आपने समय का सही उपयोग करने की कला को समझा है। मैं जानता हूं कि अब आप और आपके राज्य की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, यह सब तुम्हारी शिक्षा का परिणाम है। तुम्हारी बातों ने मुझे समय के महत्व को समझने में मदद की। अब मैं जानता हूं कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही प्रबंधन कितना जरूरी है। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, समय वह संसाधन है जो किसी भी व्यक्ति के पास होता है। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। इसलिए मैं यह अपील करता हूं कि सभी नागरिक अपने समय का सदुपयोग करें और अपने कार्यों में दक्षता लाने की कोशिश करें। यह संदेश राज्य के हर कोने तक पहुंचा और नागरिकों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। वे सब अब अपने कार्यों में तेजी लाने लगे और समय का सही प्रबंधन करने लगे। कुछ महीनों में ही राज्य की स्थिति में सुधार आ गया। व्यापार में वृद्धि हुई, किसानों ने अधिक उत्पादन करना शुरू किया और शिक्षा में भी सुधार हुआ। अकबर के राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग खुश रहने लगे। इस बदलाव का असर अकबर के दरबार में भी हुआ। दरबार में अब कोई भी कार्य बिना किसी रुकावट के समय पर किया जाता था।
सभी दरबारी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और समय का सही उपयोग करते थे। बीरबल ने यह देखा और उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आपने समय के महत्व को समझकर न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे राज्य को भी एक नई दिशा दी है। यह आपके दूरदर्शिता और समझदारी का परिणाम है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे मार्गदर्शन से ही मैं समय की कदर कर सका। अब मैं जानता हूं कि समय किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बहुमूल्य चीज है। यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बीरबल ने अकबर की बातों का सम्मान किया और कहा, महाराज, सचमुच आपने इस राज्य में एक नई सोच को जन्म दिया है। अब हर नागरिक जानता है कि वह अपने समय का किस तरह सदुपयोग कर सकता है। इस प्रकार आपके राज्य में हर कोई खुश और समृद्ध होगा। यह कहानी केवल अकबर और बीरबल के बीच की बातों तक सीमित नहीं थी। यह राज्य की प्रगति और सफलता का प्रतीक बन गई। समय का सही उपयोग केवल एक व्यक्ति या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर प्रभाव डालता है। जब लोग समय की कदर करना शुरू करते हैं तो वे अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सदुपयोग हमारी सफलता का मुख्य स्तंभ है। समय एक अनमोल रत्न है जो कभी वापस नहीं आता। इसे हम जितना बेहतर तरीके से खर्च करेंगे उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होगा। इसलिए हर व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अगली कहानी, जादुई गिलास का रहस्य, बीरबल की चतुराई। अकबर का दरबार अपनी ज्ञानवर्धक चर्चाओं, जटिल समस्याओं के हल और मनोरंजक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अनोखा व्यापारी दरबार में आया। वह अपने साथ एक अद्भुत वस्तु लेकर आया था, एक जादुई गिलास। व्यापारी ने दावा किया कि यह गिलास भविष्यवाणी कर सकता है, झूठ को पकड़ सकता है और सबसे जटिल समस्याओं का हल भी बता सकता है। अकबर ने उस गिलास को देखा और पूछा, यह गिलास सच में जादुई है? यह हमें कैसे मदद कर सकता है? व्यापारी ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह गिलास आपकी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। यह सच्चाई और झूठ को पहचान सकता है। बस इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और यह आपको उत्तर देगा। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने तुरंत गिलास खरीदने का फैसला किया। व्यापारी ने गिलास को सोने के बदले बेच दिया और चला गया। गिलास दरबार में रखा गया और अकबर ने उसे देखने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गिलास को ध्यान से देखा और पूछा, जहांपनाह, क्या आपने इसकी सच्चाई परखने की कोशिश की है? अकबर बोले, नहीं बीरबल। लेकिन इस व्यापारी ने इतना विश्वास से कहा कि यह जादुई है, इसलिए हमने इसे खरीद लिया। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें सचमुच कोई शक्ति है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य को जानने के लिए इसे परखना आवश्यक है। क्यों न हम इसकी परीक्षा करें? अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने गिलास का परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई। पहली परीक्षा। बीरबल ने दरबार के कुछ दरबारियों को बुलाया और कहा, हम इस गिलास की जादुई शक्ति की जांच करेंगे। आप में से कोई एक झूठ बोलेगा और यह गिलास बताएगा कि कौन झूठा है। दरबारी थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने परीक्षण के लिए सहमति दी। एक एक करके उन्होंने अलग अलग बातें कहीं। बीरबल ने ध्यान से देखा कि गिलास कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह गिलास शायद केवल बड़े और महत्वपूर्ण झूठ पर प्रतिक्रिया करता है। हमें इसे और परखना होगा। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने राज्य में चोरी के कुछ मामलों को हल करने के लिए गिलास का उपयोग करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने चोरी की है। सभी ने इनकार किया। बीरबल ने गिलास की ओर देखा और पूछा, जादुई गिलास, बताओ कि इनमें से कौन दोषी है। लेकिन गिलास ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल की चतुराई का आरंभ। अब बीरबल को शक हुआ कि यह गिलास सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन वह इसे साबित करने के लिए एक योजना बनाना चाहते थे। उन्होंने गिलास को ध्यान से देखा और उसमें लगे पत्थरों और नक्काशी की जांच की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस गिलास की जादुई शक्तियों पर संदेह है, लेकिन हमें इसे साबित करने के लिए एक बड़ा परीक्षण करना होगा। अकबर ने सहमति दी। जादुई गिलास का रहस्य उजागर करना। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि गिलास की मदद से पूरे राज्य में सत्य और झूठ की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी गिलास के सामने झूठ बोलेगा, उसका राज उजागर हो जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। एक दरबारी जो चोरी में शामिल था, डर के मारे बीरबल के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी, मैंने चोरी की थी। कृपया गिलास को मेरे खिलाफ उपयोग न करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुमने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंड कम मिलेगा। इसके बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि गिलास में कोई जादुई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह गिलास सिर्फ एक दिखावा है। यह व्यापारी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन डर और अपराध बोध के कारण लोग इसे सच मानते हैं। अकबर ने यह सुना और व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। जब व्यापारी को दरबार में लाया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मेरा उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं था। अकबर ने उसे दंडित किया और गिलास को हटाने का आदेश दिया। न्याय और शिक्षा। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय के महत्व को समझा। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ा धोखा खाने से बचा लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें हमेशा अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। इस तरह बीरबल ने न केवल गिलास के झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई और समझदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इसके बाद दरबार में एक दिन अकबर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल ने उनके पास जाकर पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर बोले, बीरबल, राज्य में यह बात फैल रही है कि हमारे दरबार में न्याय नहीं होता। यह अफवाह मुझे परेशान कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग हमारी न्यायप्रियता पर विश्वास करें। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका समाधान निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने कुछ दिन मांगे और राज्य के विभिन्न हिस्सों में संदेश भिजवाया कि जो भी समस्या या अन्याय का सामना कर रहा है, वह दरबार में आकर न्याय पा सकता है। कुछ दिनों बाद दरबार में हर तरफ भीड़ थी। लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ आए थे। बीरबल ने सबसे पहले एक किसान को बुलाया। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है और कह रहा है कि वह उसकी है। मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने पड़ोसी को भी बुलाया और पूछा, यह जमीन तुम्हारी है? पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह मेरी है। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर कहा, हमें जमीन से पूछना होगा कि वह किसकी है। सभी लोग चौंक गए कि बीरबल जमीन से कैसे पूछेंगे।
बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, जमीन की कुछ मिट्टी लाओ। जब मिट्टी लाई गई तो बीरबल ने उसे देखकर कहा, यह मिट्टी कह रही है कि वह किसान की है, क्योंकि इस मिट्टी में मेहनत और पसीने की गंध है जो केवल किसान से आ सकती है। यह सुनकर पड़ोसी डर गया और उसने अपना झूठ मान लिया। अकबर ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और पड़ोसी को चेतावनी दी। इसके बाद एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा नौकर मेरी संपत्ति लेकर भाग गया है, मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने नौकर को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने अपने मालिक की संपत्ति चुराई है? नौकर ने इनकार कर दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, यह पता लगाने के लिए कि नौकर सच बोल रहा है या झूठ, हमें एक विशेष जादुई तरकीब करनी होगी। उसने नौकर को एक लकड़ी दी और कहा, यह लकड़ी अगर चोर के पास हो तो यह रात भर में 1 इंच बढ़ जाती है। नौकर लकड़ी लेकर चला गया। अगली सुबह जब नौकर दरबार में लौटा तो बीरबल ने लकड़ी मंगवाई और देखा कि वह छोटी हो गई थी। बीरबल ने कहा, यह साबित करता है कि तुमने चोरी की है। तुमने डर के मारे लकड़ी को काट दिया ताकि वह बढ़ न जाए। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी को उसकी संपत्ति लौटा दी गई। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से दरबार में न्याय स्थापित किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी तरह का मंत्री पाकर हमारा राज्य सचमुच धन्य है। दरबार में लोग बीरबल के फैसलों की तारीफ करते हुए चले गए और राज्य में फिर से यह बात फैल गई कि अकबर का दरबार न्याय और सच्चाई का केंद्र है। अगली कहानी, बीरबल और अनोखा हीरा चोर, दरबार का सबसे बड़ा रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक बड़ा व्यापारी आया। वह बहुत ही परेशान और घबराया हुआ था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि इसे मैंने वर्षों की मेहनत से अर्जित किया था। मुझे आपसे न्याय की उम्मीद है। अकबर ने पूरी बात सुनने के बाद दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस दरबार में सबसे बड़ा न्यायाधीश बीरबल है। वही इस मामले को सुलझाएगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा चोरी हुआ है और क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि चोर मेरे घर के नौकरों में से ही कोई है, लेकिन यह पता नहीं लगा पा रहा हूं कि वह कौन है। बीरबल ने तुरंत दरबार के सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय में 9 नौकरों को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने नौकरों को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम में से किसी ने हीरा चुराया है तो यह बात आज यहीं खत्म हो जाएगी। मैं एक सरल तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद पकड़ा जाएगा। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने सैनिकों से लकड़ियों के 9 बराबर टुकड़े मंगवाए। फिर हर नौकर को एक एक लकड़ी पकड़ा दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। यह लकड़ी उस व्यक्ति के पास 1 इंच बढ़ जाएगी जिसने हीरा चुराया है। तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर जाओ और कल सुबह इसे लेकर दरबार में वापस आओ। नौकर लकड़ियां लेकर चले गए। अब दरबार में हर कोई यह सोचने लगा कि बीरबल का यह तरीका काम करेगा या नहीं। चोर का डर और चतुराई का जाल। चोर ने सोचा कि अगर वह लकड़ी को वैसा ही छोड़ देगा तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह तक वह न बढ़े और वह बच सके। अगले दिन सभी नौकर दरबार में लकड़ियों के साथ पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके लकड़ियां देखीं। जब वह उस नौकर के पास पहुंचा जिसने लकड़ी काटी थी तो उसने तुरंत ऐलान किया, यही है वह चोर जिसने हीरा चुराया है। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैंने कहा था कि लकड़ी जादुई है।
लेकिन असल में यह जादुई नहीं थी। चोर ने डर के मारे लकड़ी को काट दिया, जिससे वह पकड़ा गया। चोर का कबूलनामा और हीरे की वापसी। चोर ने डरते हुए अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा वापस कर दिया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और व्यापारी को उसका हीरा लौटाया। न्याय का संदेश। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण ही हमारा दरबार सबसे श्रेष्ठ है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि अकबर का दरबार न केवल न्यायप्रिय है, बल्कि वहां किसी भी अपराध का पर्दाफाश हो सकता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी हर समस्या का हल निकाल सकती है। इसके बाद बीरबल की चतुराई का दूसरा पड़ाव। हीरे की चोरी का मामला सुलझने के बाद अकबर दरबार में बीरबल की तारीफ कर ही रहे थे कि उसी समय एक और समस्या दरबार में आ खड़ी हुई। इस बार एक साधारण किसान रामू अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है और अब दावा कर रहा है कि जमीन उसकी है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुम्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल की दूसरी योजना। बीरबल ने रामू और उसके पड़ोसी दोनों से उनकी बात सुनी। पड़ोसी ने कहा, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने दादा के समय से जोता है। रामू झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम यह तय करने के लिए जमीन से खुद पूछेंगे कि वह किसकी है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। अनोखी जांच का तरीका। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जमीन का एक छोटा हिस्सा खोदकर दरबार में लाएं। जब मिट्टी लाई गई तो बीरबल ने कहा, इस मिट्टी को पानी में घोलकर एक घड़ा तैयार किया जाएगा और फिर हम इस घड़े का परीक्षण करेंगे। सभी लोग चकित थे कि मिट्टी का घड़ा किस तरह से सच्चाई उजागर करेगा। बीरबल ने आदेश दिया कि रामू और उसका पड़ोसी दोनों उस घड़े को बारी बारी से सिर पर उठाएं। जैसे ही पड़ोसी ने घड़े को उठाया, घड़ा टूट गया और अंदर से ऐसी चीजें निकलीं जो केवल रामू के खेतों की फसल से जुड़ी थीं। यह देखकर बीरबल ने घोषणा की, यह जमीन रामू की है। सबूत का खुलासा। बीरबल ने समझाया, जब मैंने सैनिकों से मिट्टी मंगवाई तब मैंने यह देखा कि मिट्टी के साथ फसल के अवशेष भी मिले। जो पड़ोसी दावा कर रहा था वह झूठा था, क्योंकि उसकी जमीन की मिट्टी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। पड़ोसी ने अपनी गलती मान ली और रामू को उसकी जमीन वापस कर दी। दरबार में न्याय का जश्न। अकबर ने बीरबल की इस नई चतुराई की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक गरीब किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई कितनी भी छिपी हो, उसे उजागर किया जा सकता है। इस घटना के बाद राज्य में एक बार फिर यह साबित हो गया कि अकबर और बीरबल का दरबार न केवल बुद्धिमानों का केंद्र है, बल्कि सच्चाई और न्याय का प्रतीक भी है। इसके बाद दरबार में बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। हर दिन कोई न कोई अनोखा मामला सामने आ जाता था। किसान रामू के मामले के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझदारी और तर्क का हर कोई कायल है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अगर कभी तुम्हारे सामने एक ऐसा मामला आए जिसमें कोई सबूत न हो तो तुम उसे कैसे हल करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे ढूंढने का नजरिया चाहिए। एक नई समस्या का आगमन। अगले दिन दरबार में एक और मामला आया। इस बार मामला और भी पेचीदा था। एक महिला, जिसका नाम लीला था, रोती हुई दरबार में आई।
उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पति की मौत के बाद मेरे देवर ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है। अब मैं और मेरे बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह झूठा और लालची है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यह मामला तुम्हारे हाथों में है बीरबल। इसे सुलझाओ और सच्चाई सामने लाओ। बीरबल का जादुई परीक्षण। बीरबल ने महिला के देवर को दरबार में बुलवाया। देवर ने अपना बचाव करते हुए कहा, जहां पनाह, यह महिला झूठ बोल रही है। मेरे भाई ने अपनी मौत से पहले ही सारी संपत्ति मुझे सौंप दी थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया कि दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में आने के लिए कहा जाए। संपत्ति का रहस्य। अगले दिन जब दोनों दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, मैंने इस संपत्ति को देवी माँ के चरणों में अर्पित करने का निर्णय लिया है। इससे सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि संपत्ति को दरबार के बीचों बीच लाया जाए। जब संपत्ति लाई गई तो बीरबल ने महिला के देवर से कहा, अगर यह संपत्ति तुम्हारी है तो तुम इसे अपनी संपत्ति मानकर खुशी खुशी इसे देवी माँ को अर्पित कर दोगे, और अगर यह तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें डर लगेगा कि तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। देवर घबरा गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, जहां पनाह, संपत्ति को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरी गलती थी। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। सच सामने आ गया। देवर ने मान लिया कि उसने झूठ बोला था और लालच के कारण अपनी भाभी की संपत्ति पर कब्जा किया था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि महिला को उसकी संपत्ति वापस दी जाए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बिना किसी सबूत के एक और पेचीदा मामला हल कर दिया। तुम्हारी तर्कशक्ति और बुद्धिमानी से दरबार का मान बढ़ता है। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई की कहानियां और भी मशहूर हो गईं। लोग न केवल उनकी बुद्धिमानी के कायल थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता का भी सम्मान करते थे। अगली कहानी, बीरबल और उल्टे सवालों का खेल। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सभी दरबारी किसी नए खेल की चर्चा कर रहे थे, जिसका जिक्र राज्य के हर कोने में हो रहा था। खेल का नाम था उल्टे सवालों का खेल। यह खेल इतना विचित्र था कि जिसने भी इसके बारे में सुना, वह या तो उलझ गया या हंसने लगा। दरबार में एक दिन अकबर ने दरबारियों से कहा, आज हम इस खेल को यहाँ खेलेंगे। जो इसे जीत पाएगा उसे मेरा विशेष इनाम मिलेगा। दरबारी उत्साहित हो गए, लेकिन बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि यह खेल अकबर के दिमाग की उपज है और यह खेल कोई साधारण खेल नहीं होगा। खेल की शुरुआत। अकबर ने खेल के नियम समझाए। उन्होंने कहा, मैं सवाल करूंगा, लेकिन जवाब उल्टा देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। जो सबसे अंत तक टिकेगा वही विजेता होगा। सभी दरबारियों ने हामी भरी, लेकिन बीरबल अब भी शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए बैठे थे। अकबर ने पहले दरबारी से सवाल किया, सूरज कहाँ से निकलता है? दरबारी ने घबराकर कहा, पश्चिम। अकबर मुस्कुराए, सही जवाब। अनोखे सवालों की बौछार। फिर अकबर ने एक और दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दरबारी उलझ गया और सही जवाब देने के बजाय कह बैठा, मेरा नाम राजा अकबर है। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर ने उसे खेल से बाहर कर दिया। धीरे धीरे कई दरबारी खेल से बाहर हो गए। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल का चतुर दिमाग। अकबर ने बीरबल से पूछा, आसमान का रंग क्या है? बीरबल ने बिना रुके कहा, हरा। अकबर ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है?
बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। दरबारियों ने यह सुनकर ठहाके लगाए, लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। खेल का कठिन मोड़। अब अकबर ने सवालों को और मुश्किल बना दिया। उन्होंने पूछा, अगर तुम एक नाव में हो और पानी में डूब रहे हो तो क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, नाव को और नीचे डुबो दूंगा। अकबर ने फिर पूछा, अगर तुम्हें कोई अमूल्य खजाना मिल जाए तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उसे नदी में फेंक दूंगा। अकबर की हार और बीरबल की जीत। अकबर ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बीरबल का दिमाग हर सवाल का उल्टा और मजेदार जवाब देने के लिए तैयार था। आखिरकार अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा चतुर कोई नहीं। यह इनाम तुम्हारा है। बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, असली खेल सवालों का नहीं बल्कि सोच का होता है। अगर सोच सकारात्मक और तेज हो तो हर खेल जीता जा सकता है। इस घटना के बाद उल्टे सवालों का खेल अकबर के दरबार में सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। दरबारी अक्सर इसे खेलते और बीरबल की चतुराई को याद करते। इसके बाद कुछ दिनों बाद दरबारियों ने फिर से उल्टे सवालों का खेल खेलने की इच्छा जताई। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन इस बार उन्होंने नियमों को और अधिक कठिन बना दिया। उन्होंने कहा, इस बार खेल में सिर्फ उल्टे जवाब ही नहीं बल्कि जवाबों में हास्य भी होना चाहिए। जो जवाब सबसे मजेदार होगा वही अगले दौर में जाएगा। सभी दरबारियों ने हामी भरी और खेल की शुरुआत हुई। पहले दौर की शुरुआत। अकबर ने सबसे पहले एक दरबारी से पूछा, अगर तुम्हें जंगल में शेर मिल जाए तो क्या करोगे? दरबारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं शेर से पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपनी सवारी के लिए ले जा सकता है। सभी दरबारी हंसने लगे। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा, अगर आसमान से पत्थर बरसने लगे तो क्या करोगे? दरबारी ने कहा, मैं पत्थरों को पकड़कर उनसे महल बनाऊंगा। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल का जादू। अब बारी आई बीरबल की। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, सबसे पहले मैं बीरबल को अपना सलाहकार बना लूंगा ताकि मैं कोई गलती न करूं। सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल, तुमने जवाब में हास्य और बुद्धिमानी दोनों का मेल कर दिया। दूसरा दौर और ज्यादा मजेदार। अब दूसरे दौर में सवाल और कठिन हो गए। अकबर ने पूछा, अगर तुम्हें बिना खाना खाए पूरे साल जीने को कहा जाए तो क्या करोगे? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैं सपनों में खाना खा लूंगा और भूखा नहीं रहूंगा। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं खुद को ये यकीन दिला दूंगा कि खाना खाना एक बेवकूफी है। दरबारी फिर से हंसने लगे। अकबर को बीरबल के जवाब की चतुराई और हाजिर जवाबी पसंद आई। अंतिम चुनौती। अंत में अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी मूर्खता करने को कहा जाए तो क्या करोगे? एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, मैं राजा बनकर खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तो यही होगी कि मैं ऐसा जवाब दूं जो मुझे खेल से बाहर कर दे। इसलिए मैं चुप ही रहूंगा। अकबर इस जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। खेल का अंत और एक सीख। अकबर ने कहा, यह खेल हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी हास्य और चतुराई हमें जीत दिला सकती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जिंदगी भी एक खेल है जिसमें हंसी और समझदारी दोनों का होना जरूरी है।
उस दिन के बाद उल्टे सवालों का खेल अकबर के दरबार की परंपरा बन गया और हर कोई इसे खेलने के लिए उत्साहित रहता। बीरबल की चतुराई और हास्य हमेशा इस खेल की जान बने रहे। अगली कहानी, बीरबल और राजमहल का रहस्यमयी पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी यात्री आया, जिसके हाथ में एक पुरानी और रहस्यमयी किताब थी। वह यात्री अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, यह किताब आपके राजमहल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक ऐसी पहेली का हल छिपा है जो अगर हल हो जाए तो आपके महल में अपार संपत्ति और खुशहाली आ जाएगी। अकबर ने यात्री की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल को बुलाने का मतलब था कि वह पहेली का हल सिर्फ चतुर बीरबल से ही निकलवाना चाहते थे। यात्री ने किताब खोली और एक पन्ना पलटते हुए कहा, यह पहेली बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं कि बीरबल के अलावा कोई और इसे हल नहीं कर सकता। पहेली का रहस्य। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम एक महान बुद्धिमान हो, क्या तुम इस पहेली का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा। पन्ने पर लिखा था, एक घर के अंदर, एक कमरे के भीतर, एक संदूक में एक खजाना छिपा है। लेकिन वह खजाना उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखेगा। सभी दरबारी इस पहेली को पढ़कर चकरा गए। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहेली सिर्फ चतुराई से हल नहीं होगी, इसके लिए एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। खजाने की खोज। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीरबल ने दरबारियों को निर्देशित किया और कहा, सबसे पहले हमें उस कमरे का पता करना होगा जहां खजाना छिपा हुआ है। सभी दरबारी हैरान थे, क्योंकि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि खजाना कहां छिपा हो सकता है। बीरबल ने महल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और फिर एक कमरे का रुख किया जो महल के सबसे अंतर्गत भाग में था। कमरे के अंदर जाते ही बीरबल ने देखा कि वहां कोई संदूक या खजाना नहीं था, लेकिन वहां कुछ और था जो बाकी दरबारियों ने नहीं देखा। बीरबल ने कमरे की दीवार पर कुछ अजीब सा निशान देखा। यह कोई सामान्य निशान नहीं था, बल्कि एक प्रकार का कोड था जिसे समझने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता थी। बीरबल ने उस निशान को ध्यान से देखा और समझ गए कि यह कोई साधारण निशान नहीं था। यह एक संकेत था जो दिल से महसूस किया जा सकता था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और फिर वही निशान हाथ से महसूस किया। चमत्कारी हल। जैसे ही बीरबल ने वह निशान महसूस किया, कमरे की दीवार हिलने लगी। अचानक दीवार खुली और उसके पीछे एक सुनहरी संदूक दिखाई दी। वह संदूक ठीक वैसा था जैसा पहेली में वर्णित था। संदूक खोलते ही उसमें बेशुमार सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। सभी दरबारी और अकबर हैरान थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं है। यह उसी व्यक्ति को मिलेगा जो दिल से देखेगा, न कि सिर्फ आंखों से। अकबर का आभार और बीरबल की चतुराई। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को बधाई दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई और समझ बहुत गहरी है। तुमने जो पहेली हल की वह न केवल एक खजाना था, बल्कि जीवन के असली खजाने को समझने की चाबी भी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली खजाना वह है जो हमारे दिल में होता है। जब हम अपने दिल से किसी चीज को देखते हैं तो हम उस चीज का असली मूल्य समझ सकते हैं। अकबर और दरबारी यह समझ गए कि बीरबल की चतुराई और विवेक से न केवल खजाना मिला, बल्कि एक जीवन का महत्वपूर्ण पाठ भी मिला। इसके बाद
अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया। वह समझ गए कि यह केवल एक खजाना नहीं था, बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल हमारी आंखों को खोला है, बल्कि हमारे दिलों को भी खोल दिया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा खजाना वह नहीं होता जो हम बाहर देखते हैं, बल्कि वह होता है जो हमारे अंदर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब हम अपने दिलों से किसी चीज को देखते हैं तो हम न केवल उसे समझ पाते हैं, बल्कि हम उसके असली महत्व को भी महसूस करते हैं। इस खजाने का असली मूल्य इस बात में है कि हमें यह सिखाया गया कि आंखों से अधिक दिल की बातों को सुनना और समझना चाहिए। अकबर को अब यह समझ में आ गया था कि बीरबल का ज्ञान और चतुराई केवल सवालों के उत्तर देने तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने तक विस्तृत थे। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल ने हमें एक नई दृष्टि दी है। अब हम जीवन के हर पहलू को नए तरीके से देखेंगे। खजाने की कीमत। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह खजाना न केवल महल में भरा हुआ धन था, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि असली संपत्ति हमारी समझ, हमारी सोच और हमारी दृष्टि में है। अगर हम अपने दिल से चीजों को समझें, तो जीवन में कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमें हमेशा कुछ नया सिखाती हैं। तुम हमारे दरबार में एक अमूल्य रत्न की तरह हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें कभी भी अपनी समझ और ज्ञान की कमी नहीं महसूस होगी। मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। इस खजाने के बाद अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करें। वे इसका कुछ हिस्सा गरीबों को देने का निर्णय लेते हैं, ताकि यह खजाना केवल महल तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे राज्य में खुशी और समृद्धि फैल सके। राज्य में खुशहाली। राज्य में इस खजाने का वितरण शुरू हुआ। बीरबल की चतुराई और अकबर के विवेकपूर्ण निर्णय से राज्य में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। गरीबों को मदद मिली और राज्य के लोग खुशहाल हो गए। लोग अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई की चर्चा करने लगे। हर कोई समझ गया था कि असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि समझ, दया और सही दृष्टिकोण में है। राज्य में शांति का वातावरण था। लोग खुश थे और अकबर की न्यायपूर्ण शासकाई को सराह रहे थे। बीरबल की भूमिका उस खजाने के मुकाबले कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। उन्होंने अकबर को केवल खजाना नहीं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण दिया था, जिससे राज्य में समृद्धि आई थी। नए सबक की शुरुआत। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी अब राज्य में एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग समझ गए थे कि आंखों से अधिक दिल की बातों को समझना और हर चीज को अपने दृष्टिकोण से परखना सच्ची सफलता का रास्ता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारी चतुराई और समझ हमारे राज्य को न केवल खुशहाल बनाती है, बल्कि हमें जीवन के असली मूल्य भी समझाती है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह सब आपकी नेतृत्व और आपके न्यायप्रिय दृष्टिकोण का ही परिणाम है। आप जो भी निर्णय लेते हैं, वह हमेशा सभी के भले के लिए होता है। मैं तो केवल एक साधारण सा आदमी हूँ, जो आपके आदेशों का पालन करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम न केवल मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो, बल्कि तुमने हमें यह सिखाया है कि सच्चा खजाना हमेशा दिल से देखा जाता है, न कि सिर्फ आंखों से। और इस तरह बीरबल और अकबर की यह कहानी न केवल उनके दरबार में, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। राज्य में खुशहाली का आना और खजाने का सही तरीके से उपयोग करना, यह सब बीरबल की चतुराई और अकबर की दूरदृष्टि का परिणाम था। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का रहस्यमय जंगल, एक अनोखी चुनौती।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल को एक नई चुनौती देने जा रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता से हमेशा प्रभावित रहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे हल करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी चुनौती मुझे हमेशा खुशी से स्वीकार है। कृपया बताएं, क्या है वह चुनौती? अकबर ने अपनी अंगुली घुमाते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसे जंगल में जाना होगा जहां का कोई भी आदमी अब तक लौटकर नहीं आया। वह जंगल रहस्यमयी है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। तुम वहां जाओगे और मुझे लौटकर बताओगे कि वहां क्या है। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान से विचार किया। वह जानता था कि अकबर उसे कोई सामान्य चुनौती नहीं दे रहे थे, बल्कि यह एक ऐसी परीक्षा थी जो न केवल उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगी, बल्कि उसकी साहसिकता को भी चुनौती देगी। लेकिन बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं उस जंगल में जाऊंगा और वापस आकर आपको बताऊंगा कि वहां क्या रहस्य छिपा है। अकबर ने उसकी हिम्मत की सराहना की और बीरबल को जंगल के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए कहा। जंगल में कदम रखना। अगले दिन बीरबल जंगल की ओर चल पड़ा। यह जंगल बहुत ही घना और अंधेरे था और लोग कहते थे कि इस जंगल में कोई भी नहीं लौटता। जंगल में घुसते ही बीरबल को महसूस हुआ कि यह जगह असाधारण है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि जंगली जानवर भी इस जंगल में शांत और स्थिर थे, जो आमतौर पर डरते हुए भागते हैं। यह देखकर बीरबल का शक और बढ़ा। उसने मन ही मन सोचा, यह जंगल केवल साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और आगे बढ़ते हुए बीरबल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान के पास एक छोटा सा रास्ता था जो सीधे एक गहरी घाटी की ओर जा रहा था। बीरबल ने वह रास्ता चुना और घाटी की ओर बढ़ने लगा। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन बीरबल ने किसी प्रकार की चिंता नहीं की। वह जानता था कि उसे अपने साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। रहस्यमय घटना। घाटी में पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि वहां एक अजीब सी चमक रही थी। वह धीरे धीरे उस चमक के करीब पहुंचा और देखा कि एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें सोने की चमकदार वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। बीरबल ने पहले सोचा कि यह शायद कोई खजाना होगा, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे सतर्क कर दिया। उसने वह बर्तन नहीं छुआ और उसकी जांच करने के लिए अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। कुछ देर बाद बीरबल ने देखा कि बर्तन के पास कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कि किसी ने वहां कदम रखे हों, लेकिन बिना आवाज के। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि वह बर्तन केवल एक छलावा हो सकता है। उसने चुपके से चारों ओर देखा और पाया कि उस बर्तन के पास एक और गहरी गुफा थी, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। बीरबल ने निश्चय किया कि वह गुफा के अंदर जाएगा और इसका रहस्य उजागर करेगा। गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर बीरबल को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर सोने के सिक्के और रत्न बिखरे हुए थे। लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि वह मूर्ति सिर्फ एक साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि कुछ खास था। मूर्ति के पास एक पत्थर था, जिस पर एक गूढ़ मंत्र लिखा हुआ था। बीरबल ने मंत्र पढ़ा और तुरंत ही एक रोशनी की लहर गुफा में फैल गई। वह मूर्ति से जुड़ी एक गहरी शक्ति थी, जो अब सक्रिय हो रही थी। बीरबल की चतुराई और समाधान। बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को हटाया और मूर्ति के पास रखा सोने का एक सिक्का उठा लिया।
जैसे ही उसने सिक्का उठाया, गुफा में एक ध्वनि गूंज उठी और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन बीरबल घबराया नहीं। उसने खुद को शांत रखा और सोचा, यह केवल एक परीक्षण है। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि गुफा की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी, जिसके अंदर से एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे उस दरार के पास गया और देखा कि वह दरवाजा एक गुप्त रास्ते से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने वह दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। अकबर के दरबार में वापस लौटना। बीरबल ने महल की ओर वापस कदम बढ़ाए। वह अब यह जानता था कि इस जंगल का रहस्य केवल साहस और चतुराई से हल किया जा सकता था। अकबर के दरबार में पहुंचकर बीरबल ने सारी घटना को विस्तार से बताया। अकबर ने उसकी चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि साहस और बुद्धिमत्ता का मिश्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने उस रहस्यमय जंगल को पार किया और उसका असली रहस्य उजागर किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ। आपने जो विश्वास मुझ पर रखा, वही मुझे सही दिशा में ले गया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और उसे राज्य के सबसे बड़े खजाने से भी पुरस्कृत किया। बीरबल ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल अकबर का मान बढ़ाया, बल्कि वह राज्य में एक सशक्त और बुद्धिमान सलाहकार के रूप में स्थापित हो गए। बीरबल की चतुराई और साहस से वह रहस्यमय जंगल का रहस्य उजागर कर चुका था, लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। अकबर और बीरबल के बीच होने वाली इस रहस्यमय घटना ने महल में हलचल मचा दी थी। लोग बीरबल के साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना कर रहे थे और अकबर भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन बीरबल के लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी, जिसे उसने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। वह जानता था कि अकबर की और भी बड़ी परीक्षा सामने हो सकती है। महल में नई चुनौती। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। उसने कहा, बीरबल, तुमने जो साहस दिखाया वह काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मेरे राज्य की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो? राज्य में कुछ शत्रु फैलने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यह जानने की जरूरत है कि वे कौन हैं। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूं। आप चिंता न करें, मैं आपके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता से मुझे पूरा विश्वास है कि तुम राज्य में हो रहे षड्यंत्र का पता लगा सकोगे। तुम्हारे पास जो भी जानकारी हो, मुझे जल्द से जल्द बताओ। राज्य में फैलता षड्यंत्र। बीरबल ने राज्य भर में घूमकर लोगों से जानकारी एकत्र की। वह जानता था कि शत्रु केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि कभी कभी अंदर से भी खतरे की आहट होती है। उसने धीरे धीरे दरबारियों, व्यापारियों और ग्रामीणों से बातें की और यह समझने की कोशिश की कि कहीं कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। एक दिन बीरबल को एक बुजुर्ग व्यापारी से खबर मिली कि कुछ लोग राज्य के बाहर से आए हैं और वे अकबर के शासन को कमजोर करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। बीरबल ने बिना समय गवाए यह सूचना अकबर तक पहुंचाई और साथ ही यह भी कहा कि शत्रु अभी राज्य में घुसे नहीं हैं, लेकिन अगर समय रहते कदम न उठाए गए तो वे राज्य के भीतर पहुंच सकते हैं। अकबर ने बीरबल के द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से लिया और अपनी सेना को सजग कर दिया। वह जानते थे कि बीरबल ने जो जानकारी दी है वह सही होगी, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमत्ता पर उनका विश्वास अडिग था। शत्रु का खुलासा। कुछ दिन बाद बीरबल ने शत्रु के छिपे हुए स्थान का पता लगा लिया। वह जानता था कि शत्रु अपने षड्यंत्र को धीरे धीरे अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब उनके पास केवल समय ही था।
बीरबल ने अपनी योजना बनाई और अकबर को इसके बारे में बताया। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार शत्रु के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। रात के अंधेरे में बीरबल और उसकी छोटी सी टोली ने शत्रु के छिपे हुए ठिकाने पर हमला किया। शत्रु, जिन्हें पहले से ही भनक नहीं लगी थी, बीरबल के हमले से चौंक गए। बीरबल ने उनकी सारी योजना का पर्दाफाश कर दिया और उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से विफल कर दिया। शत्रु भागने के बजाय बेमौत पकड़े गए और महल में लाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किए गए। अकबर का आभार और सम्मान। अकबर ने शत्रु को गिरफ्तार करने के बाद बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया, बल्कि राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। तुमने मेरी शक्ति और राजकार्य की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन से संभव हुआ है। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है और यही कारण है कि मैं हमेशा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल को राज्य की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया और उसे अपने करीबी सलाहकार के रूप में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहा। लोग बीरबल की तारीफ करते नहीं थकते थे और अकबर का राज्य फिर से मजबूत हो गया। समाप्ति। यह कहानी बीरबल के साहस, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत की मिसाल बन गई। अकबर और बीरबल का रिश्ता हमेशा से ही एक प्रेरणा बनकर उभरा। अकबर के दरबार में बीरबल न केवल एक चतुर सलाहकार थे, बल्कि एक दोस्त और विश्वासपात्र भी थे। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल साहस और शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और सूझबूझ से भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।